हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आज ऑन लोकेशन के वीडियो पर। ये सेट है काल भैरव रहस्य 2 का। आज यहां पर हम ऑन लोकेशन काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और ये जो सेट लगा है काल भैरव रहस्य का, ये लगा है गोरेगांव ईस्ट में आरएमएल कॉलोनी में। ये खाली प्लॉट पर इस तरह के सेटअप पूरे रेडी किए जाते हैं। ये बिल्कुल कच्चा कंस्ट्रक्शन है, जिसे डिसमेंटल किया जा सकता है। आर्ट डायरेक्टर इसको बनाते हैं। मैंने पहली बार आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है। तो इस समय दोपहर का टाइम है, शूटिंग चली। अब जो ये आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, ये एरिया कभी भी फोटोग्राफ नहीं किया जाएगा क्योंकि वो गंदा है। इसमें हमेशा राइट हैंड साइड को, जैसे ये मेन गेट है, सिर्फ वही यूटिलाइज़ होगा। इस तरह की जो ये शॉप है छोटी छोटी बना के रखी जाती ताकि कभी भी मार्केट का सीन हो, गली का सीन हो, तो इस तरह की शॉप्स को रख के कुछ भी उसमें प्रॉपर्टी भर दी जाती है। अब जैसे हम अंदर जा रहे हैं, आप अगेन देखेंगे दोनों तरफ कलर अलग अलग है। इससे क्या होता है, ब्लॉक बहुत खूबसूरत बनता है। अगेन मैं यही बोलूँगा, ये दीवार है, इसके दीवार के अंदर जो है वो मेन हॉल है जहाँ पर शूटिंग होती है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है और ये सारी खाली सिर्फ दीवारें हैं। आप अगर छत पे अच्छे से नज़र डालेंगे तो उसके पीछे कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। तो ये फ्रंट स्ट्रक्चर बनाया जाता है इस तरह से क्योंकि इसका इनर पार्ट जो अंदर की जगह है वो कभी भी यूज़ नहीं होनी है शूटिंग के लिए। इसे हमेशा एक्सटीरियर यूज़ होगा। ये पुराने पोस्टर इसलिए लगाए गए हैं ताकि उस एरा की बात आ जाए, कितने साल पुरानी बात है ये पूरा सेटअप है। और ये सेकंड साइड हम लोग आए, ऊपर आर्टिस्ट के मेकअप रूम्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी हैं और राइट हैंड साइड में, और ऊपर गौतम का रूम है, मेकअप रूम। अब ये देखिए आप अंदर से, ये फ्रंट वॉल थी और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बल्कि ऐसी प्रॉप्स रखा हुआ है कुछ भी जो यूज़ होता होगा। ये ऊपर भी देखिए आप। तो आपको भी अगर फिल्म इंडस्ट्री को समझना है, फिल्म मेकिंग को, डायरेक्शन को समझना है, तो समझना है कि बिल्कुल दिखाना क्या है ब्लॉक में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन देखिए, ये डोर जब बंद हो जाएगा तो ये लगेगा कि किसी घर का डोर है, लेकिन वहाँ पे पीछे एसी लगा है जो मेकअप रूम में यूज़ हो रहा है। तो हर ब्लॉक में कलर अलग है, हर ब्लॉक में स्ट्रक्चर अलग है, ताकि जब विजुअल आए तो बहुत अच्छे से आ पाए। तो ये आर्ट डायरेक्टर पूरा सोचता है, डायरेक्टर के साथ मिलके स्टडी करता है स्क्रिप्ट को, चीज़ों को समझता है और उसके बाद फिर तैयार करता है। तो आर्ट डायरेक्टर ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है इसमें सीरियल में। कुछ वीडियो मैंने पहले शूट किए थे, वो मैंने आपको बता दिए। अभी मैं सेट के अंदर जाने वाला हूँ और वहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि सेट कितना खूबसूरत है, कितना लाजवाब है। ये आ गए हम अंदर सेट पे। ये देखिए, आप लोगों ने सीरियल में तो देखा ही होगा, बहुत लेविश दिखता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। इसमें ज़्यादातर क्योंकि एक सस्पेंस वाला बात है, जादुई टोने वाली बात है, तो ज़्यादातर डार्क यूज़ किए जाते हैं कलर थीम, क्योंकि लाइटिंग से भी एक मूड क्रिएट होता है। लेकिन वाकई कहना पड़ेगा, आर्ट डायरेक्टर ने कमाल का काम किया है। एकदम महल जैसा सेट है, जो कि रिक्वायरमेंट है सीरियल की। यहाँ पर अभी शॉट चल रहा है। ये लोग सब धीरे धीरे बात इसलिए कर रहे हैं कि दूसरी तरफ शूटिंग चल रही है। ये पूरा सेटअप है। ये मॉनिटर लगा है। इसको ओवर द शोल्डर बोलते हैं शॉट, जो पहले आपने देखा था। मतलब एक देख रहे हैं, कैमरा जो है वो एक कैरेक्टर के शोल्डर के पीछे है और जिस कैरेक्टर को मेन ऑब्जेक्ट बनाना है वो सामने दिख रहा है, मतलब उसके डायलॉग या उसके रिएक्शन ले जा रहे हैं। यहाँ पर साउंड डिपार्टमेंट है जो साउंड रिकॉर्ड कर रहा है। हर चीज़ पर बारीक नज़र रखी जाती है ताकि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो पाए। तो कैमरा में मूवमेंट भी है, लेकिन ओवर द शोल्डर कैमरा भी है ये। आप देख पा रहे होंगे कि जब क्लोज शॉट होते हैं तो बहुत बारीक एक्सप्रेशन दिखते हैं ऑन कैमरा। इसलिए बीइंग एक एक्टर, आपको कैमरा टेक्निक्स को, कैमरा एक्टिंग को, कैमरा फ्रेमिंग को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्टर उसको मॉनिटर पे देख रहे हैं और बहुत ही टाइट शेड्यूल है। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग लगे हुए हैं बस काम करने में। और क्योंकि ये सीज़न 2 है तो जिम्मेदारी ज़्यादा है क्रिएटिव लोगों पर भी, आर्टिस्ट पर भी, कि ये सीज़न 2 भी उतना ही पसंद करें लोग जितना कि पहला वाला पसंद करते थे। ओके, तो ये था पूरा सेटअप। शॉट हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं देख पाए, लेकिन इसमें जो मेन लीड हैं गौतम, उनसे हम लोग ज़रूर बात करते हैं और सीरियल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं और उनके बारे में जानते हैं। मेरे साथ आज हैं गौतम जी। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। थैंक यू जी।
गौतम, आप यहाँ पर शूट कर रहे हैं सीरियल काल भैरव रहस्य 2, इसमें क्या कैरेक्टर है आपका? ब्रीफ में मेरा बताइए। वीरवर्धन कैरेक्टर का नाम है, युवराज है, रॉयल फैमिली में से बिलोंग करता है, आखिरी वंशज है। वंशज मतलब कि इनकी फैमिली पे श्राप है कि 30 साल के ऊपर इनमें कोई नहीं जी पाता इनकी फैमिली में। तो ये आखिरी वंशज बचा है, तो ये 30 साल के अंदर उसको ये राज ढूंढना है कि असली में श्राप है या कोई इंसान या कोई व्यक्ति या कोई फैमिली श्राप का नाम लेके फैमिली को मार रही है, साजिश है। कनकगढ़ का शाही परिवार, जिसका कोई भी वंशज 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाता, अब मेरी बारी है। तो अब वो इस जर्नी का पूरा वो है, मतलब इस आदमी की पूरी जर्नी है और इस कहानी का पूरा वो है। गौतम, पहला ब्रेक आपको कब मिला? पहला ब्रेक कब मिला यार? मैंने पहला ऐड किया था 97 में। मैं 97 में वो था क्लोजअप का कमर्शियल, कॉलेज में था मैं। हाँ। और वो पहला कमर्शियल था मेरा लाइफ में। तो वो ब्रेक कहूँगा या वो तो एक्सीडेंटली हो गया था। ओके। तो वो पहला एक तरह से काम था टेलीविज़न पे, क्लोजअप का कमर्शियल। टेलीविज़न में सीरियल की शुरुआत आपकी प्रॉपरली हुई बा बहू और बेबी से। बीच में सरसरा वो था 2005 के आसपास, 2005-2006। और वैसे बीच में जब बॉम्बे आया था तो 99 में एक अपना अपना स्टाइल करके किया था। जी का शो था वो था, ये 26 एपिसोड्स की सीरीज़ थी वीकली। कुणाल कोहली प्रोड्यूस करते थे, अभिराज करके डायरेक्ट करते थे। उसमें रत्ना पाठक शाह थी, ललित दुबे मेरी मॉम प्ले करती थी, नवीन निश्चल थे, दिलीप जी थे जो मराठी के बहुत बड़े एक्टर। तो ये सारा कास्ट वैसा था। और वो 26 एपिसोड का तो वो पहला इंटरेक्शन था मेरा, मतलब इन टर्म्स ऑफ पहला ब्रेक था। और उससे पहले भी जी का ही कुछ किया था मैंने, रिश्ते और थ्रिलर एट 10 आता था उस टाइम। राइट, स्टोरी बेस्ड। तो वो पहला काम था मेरा। तो आपने सीरियल किए, फिर आप एकदम फिल्म की तरफ शिफ्ट कर गए, वो मौका कैसे मिला? नहीं, मेरा यार फिल्म से ही एक तरह से शुरुआत हुई थी। अनर्थ करके फिल्म की थी मैंने, जो 2003 में रिलीज़ हुई थी। उसके बाद फिर 1-2 साल उसी में जद्दोजहद में लग गए। फिर टेलीविज़न शुरू हुआ, उसके बाद फिर एक फिल्म आई, फिर टेलीविज़न हुआ, फिर फिल्म आई, अब फिर टेलीविज़न। तो चल रही जर्नी। तो ये बड़ा मुश्किल होता है एक्टर के लिए चुनना, क्योंकि कई बार एक्टर ये सोचते हैं कि अगर फिल्म मिल गई तो सीरियल नहीं करूँगा। तो इत्तेफाक था या आप प्रोफेशनल एक्टर के तौर पे रोज़ काम करना चाहते थे? नहीं, अब ऐसा नहीं था यार, कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होता कि आप जो चाहते हैं वही होता है। अब जो आपको ब्रेक्स मिलती हैं आप उसमें से बेस्ट उठाते हैं और इस पर काम शुरू कर देते हैं। तो मेरा वो मानना नहीं है कि यार मुझे अगर टेलीविज़न करना, मतलब फिल्म करनी है तो टेलीविज़न नहीं करना। अब भैया एक्टर हूँ, ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ानी है, एक जगह स्टक होके नहीं बैठना। राइट। तो आपको और रियलिस्टिक होना पड़ता है लाइफ में। राइट। थोड़ा आप अपने ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रह सकते। चीज़ें चलती हैं तो उस तरीके से गाड़ी आगे चल जाती है। जब चीज़ें नहीं चलती हैं तो आपको यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड मूव ऑन इन लाइफ, रादर देन जस्ट स्टे देयर एंड थिंकिंग कि यार अब कुछ होगा तब कुछ होगा। होना होगा, आगे जाके भी हो जाएगा। बैठ के कुछ नहीं मिलने वाला। काम करते रहना ज़्यादा जरूरी है। काम से ही काम मिलता है, मेरा मानना ये है। और मैंने काम से ही काम सीखा है। तो वैसा है। जब फिल्म में काम करते हैं थोड़ी लिबर्टी मिलती है एक एक्टर को कैरेक्टर को समझने में, बनाने में, लेकिन टीवी में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। एकदम देखा भी कवर कैसे होता है। देखिए, अब टेलीविज़न का एक फ़ायदा होता है, आपकी लर्निंग बहुत फास्ट हो जाती है। आपको स्क्रिप्ट आती है और वो कहते हैं टेक करो, तो वो पढ़ने का टाइम ही नहीं है। सर मैंने कहा पढ़ तो लूँ भाई, बोलना क्या ये तो समझ में आए। तो फिर आप 2 मिनट पढ़ते हैं, टन मेन पॉइंट्स देखते हैं, अपने दिमाग में बैठाते हैं, फिर टेक करते हैं। हार्डली यू टेक 3 to 4 minutes फॉर अ सीन टू प्रिपेयर अ सीन एंड देन परफॉर्म। बिकॉज वही समझ नहीं आता कभी कभी तो लाइफ में कि हाउ इट शुड गो अप। सी टेलीविज़न का वही एक पॉजिटिव भी है और ड्रॉबैक भी है। पॉजिटिव ये हो जाता है कि आपको प्रिपेयर कर देता है वो वर्स्ट सिचुएशन के लिए। कि यार सडनली लाइट जा रही है और सडनली आपके हाथ में रख दिया 2 पेज का सीन, बोलो। आपकी आदत ऐसी पड़ जाती है, उस साइकिल में आ जाते हो कि आप बोल लेते हो। बिगड़ इसलिए जाता है कि यार जब पहली बार कोई सीन पड़ेगा और उसी टाइम परफॉर्म करेगा, आप कितना दिमाग चला लोगे? आप लाइनों पे ध्यान दोगे, आप कैरेक्टर पे ध्यान दोगे, आप 10 चीज़ें करोगे तो उसमें 2-3 चीज़ें ही आपका हर जगह दिमाग फैला हुआ है। जब आप लाइन से कंफर्टेबल नहीं होते तो लाइन पे बहुत ध्यान जाता है। जब आप लाइन से कंफर्टेबल, थिएटर क्यों इतना अच्छा होता है, आप 1.5-2 महीना प्ले की रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं लाइनें, आपके अंदर बैठ जाती हैं लाइनें, फिर आप खेलते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे तो ये है कि भाई बोल लो, वो हाल है। ओके, अभी आने वाली कोई और फिल्म है आपकी? बताओ। नहीं, अभी तो यही शो है। यही शो चला जी। ओके, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो सेटअप तो हम देखेंगे ही, अभी थोड़ा सा मौका मिल गया कि जो राजमाता का रोल कर रही हैं विनीता जी, उनसे बात कर लेते हैं।
और इस समय हम लोग हैं राजमाता के साथ। बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम राजमाता के साथ हैं। काल भैरव रहस्य 2 जो है नंबर 2, उसमें अभी चल रही है यहाँ पर शूटिंग, हम लोग ऑन लोकेशन है। आपका इसमें क्या कैरेक्टर है बताइए। अब जैसा नाम है राजमाता, हाँ। तो राजमहल में जो राज परिवार है उसकी माता हूँ, सबसे सीनियर हूँ, एक अथॉरिटी है मेरी, रोब है। पर जब महारानी आ जाती है उस वक्त मैं थोड़ी सी हल्की हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने उनको सारी अपनी पावर्स दे दी है कि तुम रूल करो, मेरी उम्र हो गई है। पर अभी वो कहीं इधर उधर हैं, तो मैं फिर से अपनी पावर में आ गई। मतलब चाहे राजमाता हो या नॉर्मल सास हो, होता ऐसा ही है। हाँ, अब देखिए ये तो पावर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। विधान है कि जो सास है वो सास ही रहेगी। ओके ठीक है। आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, आपने इंडस्ट्री को बहुत बदलते दौर पे देखा है। 72 से 72 से, और 73 का मेरा बर्थ है। एज बता दिया। तो इतने में जब इंडस्ट्री में सिर्फ फिल्म थी पहले, फिर दूरदर्शन आया, फिर इतने सारे चैनल, अब इतने सारे सैटेलाइट चैनल, अब वेब सीरीज, डिजिटल मीडियम, आपने बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म होते देखा। जी हाँ, बहुत देखा। राइट। तो कैसा लगता है एक पूरा जर्नी देख के? बस ये सोचिए, ब्लैक एंड व्हाइट से ईस्टर्न कलर, हाँ, रंग बिरंगी दुनिया देखी। पहले ब्लैक एंड व्हाइट था जो भी कुछ था। राइट। और तब एडिटिंग और ये सब कुछ नहीं होता था, जो होता था लाइव होता था। बहुत रेयर कुछ न्यूज व्यूज होती थी जो कि रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता था, अदरवाइज सब कुछ लाइव ट्रांसमिशन होता था। अब तो आप एक बटन दबाइए, हाँ और ना के बीच में भी आपको एक लाइन मिल जाएगी। राइट। तो बहुत बदल गई है, तो हर चीज़ टेक्निक ही बदल गई। अगर हम कहें कि हम पहले महीनों रिहर्सल करते थे, फिर जाके 10 मिनट का प्रोग्राम देते थे, तो लोग हंसते हैं। और कुछ गलती हो जाती थी तो एक एक्शन लग जाता था, रुकावट के लिए खेद है, और फिर से हमारे को सेम चीज़ करनी पड़ती थी। राइट। ये नहीं कि उसके आगे आप चलिए, फिर से दोबारा से वही काम। तो वो जो आप लाइव करते थे वो एक अलग चीज थी, और अब आप फिक्शन में कैरेक्टर प्ले करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो वो तो आप लिखी लिखाई स्क्रिप्ट को एज इट इज पढ़ना होता था, और अब ना फिर वो तो रटना पड़ता था। अभी तो ये है कि आप एक लाइन बोल रहे हैं, गलती हो गई, कट हो गया, फिर से बोलेंगे। पर उस वक्त तो हमारे को पूरी स्क्रिप्ट याद करनी पड़ती थी, सबके डायलॉग्स, कि कौन कब क्या गलती कर देगा तो हम बचा लेंगे, हम संभाल लेंगे। और तब यही होता था कि जब हम कुछ काम कर, मतलब जैसे कोई हमने प्ले किया, वन एक्ट प्ले होते थे तब किया, तो हम जब खत्म हो जाती थी रिकॉर्डिंग, वो टेलीकास्ट, तो उसके बाद बोलते, देख यार हमने तेरे को बचा लिया, तुझे उस वक्त गलत है वो दिया था, हमारे को क्यों दिया था, थैंक यू विनीता जी, थैंक यू, आपने बचा लिया, नहीं तो मर जाते हैं हम। ये वाली बातें होती थी। तो तब तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब तो ये 4 लाइनें याद करके हम बोल देते हैं, और अगर गलत भी हो गया तो फिर से रीटेक हो जाएगा, वो टेंशन ही नहीं है। तब तो बहुत मेहनत करनी पड़ती। लेकिन उस टाइम का होमवर्क अब काम आ रहा होगा ना? जी हाँ, ये बात है। तो जब आपको पहला प्रोजेक्ट मिला विजुअल मीडियम में, तो वो कौन सा था? मतलब 72 में जो मैंने पहले किया था, तब मैंने किया था विवाह बंधन, एक वन एक्ट प्ले था। और तब मैं, मतलब मेरे को विवाह बंधन का मतलब भी नहीं शायद तब समझ में आता होगा क्या है। और तब एक शादीशुदा औरत की मैंने कहानी डिपिक्ट की थी। और फिर फिल्म और सीरियल में? फिर धीरे धीरे मैंने फिल्म्स का भी, मुझे बहुत ऑफर उस ज़माने में आया, पर मैं दिल्ली में थी, तो मुझे लगता था कि नहीं, पहले फैमिली होनी चाहिए, सब कुछ, माँ बाप को छोड़ के बॉम्बे कैसे चली जाऊँ। और बॉम्बे तो एक दुनिया थी जो कि मतलब मेरे लिए एक फेरी टेल था। बॉम्बे, माँ बाप को छोड़ के बॉम्बे जाऊँगी, वहाँ रहूँगी, तो मैंने शायद डर गई थी मैं तब। फिर जब मैं सेटल हो गई, बच्चों को बड़ा कर दिया, उनकी शादी ब्याह कर दिया, फिर लगा अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अब मैं जा सकती हूँ। तो फिर मैं बॉम्बे आ गई। फिर आप बॉम्बे आए, तो कौन से ईयर में बॉम्बे? 2000 में। और 2000 से अब तक आप कितने प्रोजेक्ट कर चुके हैं? गिनना तो नहीं, पर हाँ ये ज़रूर है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है मैंने 8 साल किया। बड़ा हिट सीरीज। जी हाँ, और अभी भी चल रहा है। अभी पीछे फिर हमें बुलाया था, 10 दिन का काम मिला था उसमें, फिर से हमें महेश्वरी परिवार को बुला रहे हैं, गाने बजाने और ये सब, अंताक्षरी इस तरह का हुआ। तो बहुत मुश्किल होता है एक एज में आने के बाद, एक एज ब्रैकेट में आने के बाद यहाँ पे शुरुआत करना। आपने करी और सक्सेसफुली करी, और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, जब मैं आई, मैं मतलब सास और दादी नानी के रोल पे आई। जब मैं यहाँ आई तो मैंने तब किया था देश में निकला होगा चांद, हम लंदन गए थे उसके शूट करने, अरुणा जी का वो सीरियल था, तो उसमें मैं बीजी थी। तो मैं उस दौर में आई कि जब मैंने दुनिया देख ली थी, मैं सास बन गई थी,
तो उसी तरह के मुझे कैरेक्टर्स मिल रहे थे, दादी के मिल रहे थे, नानी के मिल रहे थे, जो कि मैं तब नहीं थी बट फिर भी मिल रहे थे, पर मज़ा आ रहा था। रियली मज़ा आ रहा है आपको काम करके यहाँ पर? कभी कभी दिल में होता कि यार मैं तब आ गई होती तो शायद मैं हीरोइन या उस टाइप का रोल कर रही होती, पर अब जब उम्र का ये दौर आ गया तो मुझे ऑब्वियसली नानी दादी बनना है, तो आई एम एंजॉयिंग माय रोल। ओके, आपने इस तरह से काम किया, इतना काम किया और हर काम को पसंद किया। आप जो नए आने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या एक समझाइश देंगे, किस बात का वो खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि आपने सबको यहाँ पे चढ़ते उतरते गिरते संभलते देखा होगा। हाँ, खैर आज के दौर के बच्चे बहुत लायक हैं, बहुत सुघड़ हैं और टैलेंटेड है, नो डाउट, और सब कुछ है, ऐसा तो कुछ नहीं, पर हाँ ये ज़रूर है कि हर लाइन में, हर चीज़ में थोड़ा डिसिप्लिन ज़रूर होता है। Right. कि आजकल के बच्चों को ये है कि सब चीज़ मिल गई, उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की, तो स्क्रिप्ट मिलती है वो पढ़ते हैं और उनके लिए स्विच ऑन स्विच ऑफ है। हम लोग एक मूड में आने के लिए, सैड मूड में आने के लिए हम लोग कुछ सोचते थे, यार ऐसे लाइफ में हुआ होगा, वो मूड लाते थे और थोड़ा सा उस मूड में रहते थे, नहीं आज थोड़ा सा उदास है ये वो। आजकल के बच्चे वैसे नहीं है, स्विच ऑन ऑफ, उदास हैं वो उदास हो जाते हैं, हंसना है वो हंसते हैं, रोना है वो रो लेते हैं। खैर अब हम लोगों को भी ऐसा हो गया है, पर पहले होता था कि आज उदास वाला सीन करना है, यार प्लीज आज हंसाना मत, आज हम उदास हैं, पहले ही बोल देते थे, तो वो वाली बात। वो शायद क्योंकि थिएटर की लर्निंग प्रोसीजर ऐसा ही होता है, और अब क्योंकि कैमरा में इतना टाइम नहीं है, आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना ही पड़ेगा, तो उसी वजह से शायद ये एक चेंज आया है नई टेक्निक्स का। मैं आपको एक बात तो, मैंने सीरियल किया था दूसरा केवल, शाहरुख खान उसमें मेरा बेटा था, और उसका दिखाते हैं 3rd एपिसोड में ही उसकी डेथ दिखा देते हैं, और तब 13-14 एपिसोड के सीरियल्स होते थे, तो उसमें सारा वक्त यही था कि मैं अपने बेटे के लिए बहुत उदास हूँ, बहुत, तो आप मानेंगे नहीं कि मैं लाइफ में ना मेरे अंदर ही वो उदासीपन आ गया था उन दिनों। मैं घर आती थी, मुझे बहुत उदासी होती थी, यार क्या, तो पता है ऐसी फीलिंग आने लगी थी, तो आप उस दौर में चले जाते हैं, पर आज ऐसा नहीं, आज आपको करना पड़ता है। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपको आज की कैमरा एक्टिंग को समझना होगा, क्योंकि बहुत जल्दी शूट होता है, तो स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग को सीखना बहुत ज़रूरी है। ये आ गए हम अंदर सेट पे, ये देखिए, आप लोगों ने सीरियल में तो देखा ही होगा, बहुत लेविश दिखता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। इसमें ज़्यादातर क्योंकि एक सस्पेंस वाला बात है, जादुई टोने वाली बात है, तो ज़्यादातर डार्क यूज़ किए जाते हैं कलर थीम, क्योंकि लाइटिंग से भी एक मूड क्रिएट होता है। लेकिन वाकई कहना पड़ेगा आर्ट डायरेक्टर ने कमाल का काम किया है, एकदम महल जैसा सेट है, जो कि रिक्वायरमेंट है सीरियल की। यहाँ पर अभी शॉट चल रहा है, ये लोग सब धीरे धीरे बात इसलिए कर रहे हैं कि दूसरी तरफ शूटिंग चल रही है। ये पूरा सेटअप है, ये मॉनिटर लगा है, इसको ओवर द शोल्डर बोलते हैं शॉट, जो पहले आपने देखा था। मतलब एक देख रहे हैं कैमरा जो है वो एक कैरेक्टर के शोल्डर के पीछे है, और जिस कैरेक्टर को मेन ऑब्जेक्ट बनाना है वो सामने दिख रहा है, मतलब उसके डायलॉग या उसके रिएक्शन ले जा रहे हैं। यहाँ पर साउंड डिपार्टमेंट है जो साउंड रिकॉर्ड कर रहा है। हर चीज़ पर बारीक नज़र रखी जाती है ताकि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो पाए। तो कैमरा में मूवमेंट भी है, लेकिन ओवर द शोल्डर कैमरा भी है ये। आप देख पा रहे होंगे कि जब क्लोज शॉट होते हैं तो बहुत बारीक एक्सप्रेशन दिखते हैं ऑन कैमरा, इसलिए बीइंग एक एक्टर आपको कैमरा टेक्निक्स को, कैमरा एक्टिंग को, कैमरा फ्रेमिंग को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्टर उसको मॉनिटर पे देख रहे हैं, और बहुत ही टाइट शेड्यूल है। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग लगे हुए हैं बस काम करने में, और क्योंकि ये सीज़न 2 है तो जिम्मेदारी ज़्यादा है क्रिएटिव लोगों पर भी, आर्टिस्ट पर भी, कि ये सीज़न 2 भी उतना ही पसंद करें लोग जितना कि पहला वाला पसंद करते थे। मैं थोड़ी देर शांत इसलिए रहा हूँ कि आप समझ सकें कितना साइलेंट माहौल रहता है वहाँ पर, क्योंकि रिकॉर्डिंग में अदर साउंड्स ना आ जाएं। बहुत बड़ा सेटअप है ताकि जब कैमरा में दिखे तो बहुत अच्छे से नज़र आएँ चीज़ें, और जिस तरह का परिवार दिखाया गया है, राजघराना दिखाया गया है, उस तरह की बात नज़र आए। क्योंकि विजुअल मीडियम में एक्टर के अलावा जो दिखता है वो सेटअप ही होता है। दिख रहे हैं आप, छोटी छोटी कारीगरी भी जो की गई है, जैसे फ़ोटो फ्रेम के बाहर या फ़ोटो फ्रेम,
ये सब माहौल क्रिएट किया जाता है, जो एरा दिखाना चाहते हो उस तरह की चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। चाहे वो फर्नीचर है उसको भी उस तरह से रखा गया है, जो शो पीसेस हैं उनको भी उस तरह से रखा है कि एक पुरानी जो रॉयल फैमिली है उसका घर है ये, तो उस तरह से चीज़ें नज़र आएँ। क्योंकि जब भी फ्रेम लगेगा तो बैकड्रॉप में कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा ही देगा। ये वीडियो खास तौर से फिल्म मेकर्स के लिए, आर्ट डायरेक्टर के लिए, सिनेमाटोग्राफर के लिए, डायरेक्शन डिपार्टमेंट के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है समझने के लिए कि आप जो भी स्टोरी बुने उसमें सबसे पहले ध्यान ये रखें कि आपको बैकड्रॉप किस तरह की स्टोरी का रखना है और वो चीज़ें नज़र आएँ। ये एक तिजोरी है जिसके बारे में बार बार इसमें यहाँ चर्चा होती है, और ये तिजोरी भी बनाई गई है, आर्ट डिपार्टमेंट ने बनाई, असली तिजोरी नहीं है। आपको लग रहा है वो लोहे की है लेकिन लोहे की नहीं है। और ये हैं कनिषा भारद्वाज, इनका मैंने अलग से इंटरव्यू लिया, आपको दिखाऊंगा। उस टाइम बिल्कुल अलग ही गेटअप में ही है, इस समय राजघराने के हिसाब से ड्रेसअप किया है उन्होंने। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई, आपको सीखने का मौका मिलेगा उससे। इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा उनका, बाद में मैं इसको पब्लिश करूँगा। तो देखिए, जब दूसरा काम चल रहा है तब एक्टर जो है वो अपनी तैयारी कर रहा है, जो नेक्स्ट सीन उसका आने वाला है। ये अगेन क्योंकि रॉयल घराना दिखाया गया तो आप देख रहे हैं तलवार हैं या फिर बंदूक हैं, वो सब वॉल में इसलिए लगाई गई कि वॉल आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा खाली नहीं दिखेगी, क्योंकि खाली वॉल इतनी अच्छी नहीं लगती, फ्लैट वॉल उतना अच्छा नहीं लगता जिस तरह का ड्रामा है उसमें। तो हर वॉल पे कुछ ना कुछ आपको कारीगरी देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ ब्लॉक्स होंगे वहाँ पर। और ये पूरी तरह से इसी तरह से रखा जाता है क्योंकि रोज़ाना शूटिंग होती है, तो ये प्रॉप्स परमानेंटली फिक्स हैं। इसके अलावा भी प्रॉप्स रखे जाते हैं ताकि कुछ भी ज़रूरत पड़े तो उस फ्रेम को फिल किया जा सके। सो फ्रेंड्स, ये था सेट ऑन लोकेशन वीडियो जो काल भैरव रहस्य 2 से हम लोग शूट कर रहे थे। आपने अंदर सेट देखा कि शूटिंग कैसे चली, बहुत ही ज़्यादा हाईटेक शेड्यूल है। हम लोग तो जा रहे हैं, देखिए अंदर से आवाज़ आ रही, डायरेक्टर साहब की अभी भी काम बहुत चल रहा है, बहुत लगातार चल रहा है। इस तरह के वीडियो लेकर फिर आऊँगा ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाएँ, समझ पाएँ, इंडस्ट्री को समझ पाएँ, ताकि जब भी आप यहाँ पर आएँ तो कॉन्फिडेंट फील करें। अगर आप फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो जॉइन फिल्म्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर या सिंगर बनना चाहते हो। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join films someday. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे